हेलो हेलो हेलो, नमस्ते 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 भाई, कैसे हो? आ गए सभी लोग? देखते हैं भाई, सभी को आने देते हैं। जो भी लोग आ गए हो, लाइक कर दो, 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 थंब लगा दो, थंब लगा दो। कितने लोग आ गए? सभी लोग आ गए, एक बार चेक कर लो। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे भाइयों। बहुत सही, आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल यहाँ पर करेंगे। हमने जो भी पहली क्लास की है, उस क्लास में हमने क्या किया? बहुत सा थियोरेटिकल पोर्शन किया। अब उसी थ्योरी के ऊपर हम बहुत सारे सवाल करेंगे और बहुत तगड़े सवाल होंगे। कई लोग आएंगे, सवाल देखते ही नहीं, क्या वीडियो को देखना छोड़ देंगे। और मैं ये गारंटी दे देता हूं मेरे भाई, जो बच्चा ये वीडियो छोड़ेगा, समझ लो उससे जेई होने वाली नहीं है। क्योंकि हम सस्ते सवाल नहीं करते यहां पे, हम सवाल करते महंगे वाले। क्योंकि सस्ता आपकी सीईटी का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम नहीं होता। जो सवाल आसानी से समझ में ना आए वो सवाल हम करते हैं यहाँ पे। कोई टाइम पास नहीं करते, कोई नहीं करते भाई साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, अमके का क्या होता है, ढमके का क्या होता है, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। थोड़ा सा मेरा वीडियो लैग चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी होता है नेटवर्क का इशू, आप देख लेना, ठीक है। तो हम थोड़े से महंगे सवाल करते हैं। हमारे सवाल थोड़े समझने में क्या होते, थोड़ा आपके दिमाग को दर्द भी हो सकता है। क्योंकि जेई का एग्जाम कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि सस्ते सवाल करो, निपटा दो, बहुत सारे लाइक ले लो और व्यूज ले लो, ऐसा नहीं चलता। एग्जाम नहीं निकलेगी सस्ते सवाल करने से। मतलब कि वो होता है ना भाई, एक लूप में फंस जाते हैं बहुत से बच्चे कि इजी इजी जहां पर जाते हैं, इजी इजी सवाल करवाते, समझ में आ जाता है, आह यार क्या पढ़ा रहा है यार ये, ऐसा लगता है। और फिर वो सालों साल वही करते रहते और फिर उनका एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकालने के लिए मैं अभी भी बता रहा हूं, जो दिमाग के लिए आपको परेशान पैदा करे वो सवाल करो, वही आपको आईआईटी एनआईटी तक लेकर जाएंगे। सस्ते सवाल नहीं लेकर जाएंगे। महंगे सवाल तो करने पड़ेंगे नहीं यार, कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। ऐसे नहीं कि जो सवाल करेंगे करवाएंगे हम वो अच्छे खासे लेवल के हैं और पूरा सिस्टम हम आपको समझा के देंगे। इसके पहले हमने एक क्लास ली है, वो क्लास जिन्होंने भी नहीं देखा, सबसे पहले वो क्लास देखो। उस क्लास में बहुत अच्छे सवाल होंगे। बहुत अच्छी थ्योरी हमने बता के रखी है वहां पे, उस थ्योरी के ऊपर यहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने वहां पर पढ़ा है ना भाई, वो होती है आपकी वेवी कर्व मेथड। इतना तगड़ा इन कॉन्सेप्ट है यार, बहुत सही कॉन्सेप्ट है वेवी कर्व का। और उसी के ऊपर हम आज सवाल करेंगे। आने वाले क्लास के ऊपर 2 या 3 क्लास ऐसी होंगी कि वेवी कर्व के ऊपर हम सवाल करेंगे। और शॉर्टकट क्या है, मतलब जो इंटरवल होता है आपका, इंटरवल फाइंड करने का जो भी शॉर्टकट होता है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि लॉन्ग मेथड अगर आप करते जाओगे तो उतना टाइम आपके पास होगा नहीं। थोड़ा सा पेशेंस देकर आपको समझना पड़ेगा, आराम से समझो, बहुत ऐसा समझो यार कि हमारे पास बहुत टाइम है और इसी टाइम का हमें सही से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। थोड़ा जल्दबाजी करोगे नहीं समझ में आने वाला, थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छे से एक ही सवाल 2-3 बार करके देखो। अब क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा एक सवाल 2-3-4 बार करना पड़े तो भी करो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उससे, ठीक है। तो आज की हमारी ये पहली क्लास, मतलब सेकंड क्लास है, लेकिन जो हमारी सीरीज है, प्रैक्टिस सीरीज की ये पहली क्लास है। प्रैक्टिस सीरीज की आपकी पहली क्लास है। एक क्लास थ्योरी की हो चुकी है, अब ये प्रैक्टिस की, फिर एक थ्योरी की लेंगे, फिर वो प्रैक्टिस की लेंगे। अब देखूंगा मैं और कितने प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस होना चाहिए अच्छे 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 क्वेश्चनों की, कोई भी आड़े टेढ़े सवाल नहीं आने चाहिए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज के क्लास को। सभी लोग आ गए, बढ़िया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मेरा लैग होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उतना। चलो देखो भाई, फर्स्ट सवाल है, आप कर लो। कौन करेगा, कौन बताएगा आंसर, बताओ।
लिखो लिखो लिखो, कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी करो। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का प्रयास करो। कौन लिखेगा भाई? लिखो यार, चैट बॉक्स में आंसर लिखो। थोड़ा लैग हो रहा है, होने दो ना यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। चैट बॉक्स में लिख दो क्या आंसर आएगा इसका, करो फटाफट करो। 30 सेकंड है भाई आपके पास, 30 सेकंड आपके लिए दे रहा हूं मैं। 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए एक एग्जाम्पल, ठीक है, कर लो फटाफट। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आंसर आ रही है 52। ओके, सुहास जी का आंसर आ गया भाई 52। कुणाल भाई बोल रहा है भाई कि 43 आएगा आंसर। ओके, सुहानी दीदी बोल रही है 62 आंसर आएगा। ओके, बढ़िया। और बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। जयेश भाई बोल रहा है भाई कि 658 आंसर आएगा। ओके ओके ओके, और बताओ और बताओ और बताओ और बताओ। कोई और बोल रहा है भाई कि 52 आएगा। ओके, और बता रहे हैं भाई कि 52 आएगा। ओके, मेरे को लग रहा है भाई 52 आने के चांसेस 99% रहेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम बोल रहा है। और एक जन बता रहा है कि वो 62 आएगा। ओके, एक बार बता रहे हैं और 72 आएगा। ओके ओके ओके, चलो चलो, होने दो इतना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सवाल करते हैं भाई, सवाल। इतने सारे हमें आंसर्स तो मिल गए, सही है। रॉन्ग होता है तो होने दो ना यार, रॉन्ग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो। आपने ट्राई तो किया, आपने हिम्मत तो दिखाई, वही बहुत बड़ा है। क्लियर? रॉन्ग होता है, होने दो, करेंगे भाई, फोड़ देंगे। थोड़ा सा लैग हो रहा है, देखते और कुछ होगा तो, और लैग निकालने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट। हर दिन लैग नहीं होता, कभी कभी लैग होता है, रिफ्रेश करना पड़ता है मोबाइल को भी। एक मिनट रुक दो। चलो जाने दो। हेलो हेलो, चलो हो गया भाई, यहां तक क्लियर। इतने सारे आंसर्स हमें मिल गए। अब एग्जाम्पल को करते हैं, देखो। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले बताओ। देखो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपके पास एक कंडीशन दी है। क्या दी है मेरे भाई? कंडीशन दी है। ये आपका प्राइम कंडीशन है, इसी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। और आपको जो वैल्यू पूछी है वो है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। मतलब आपके पास एक कंडीशन है, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई अगर कंडीशन है तो इसका तो यूज होने वाला है। हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है, मतलब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की क्या वैल्यू रहेगी ये हमें निकालना तो है, लेकिन कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें ये गिवन भी दिया है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? उपयोग करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, आपके पास जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, इसे सॉल्व करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और जो 1 है उसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ तो ये -1 होगा। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसमें से x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बनेगा आपका x माइनस 4। अरे भाई सही है, इक्वल टू ये बनेगा माइनस का 1। अब क्या करो, ये जो x कॉमन निकाल दिए
इसे इधर लेकर जाओ तो इसके क्या होगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x बनेगा। इट इज क्लियर, बढ़िया। अरे भाई सही है। अब क्या करोगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x। और क्या करो, इसमें ये जो माइनस का 4 है इसे राइट हैंड साइड लेकर जाओ और जो ये है इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ। तो ये बनेगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बनेगा 4। ये हो गया आपका प्राइम कंडीशन। भाई इसके इसी के ऊपर सब कुछ एग्जाम्पल डिपेंड रहेगा। यहां तक किसी को समझ में आया या नहीं आया वो बता दो। क्लियर। अब ये थोड़ा सा मैं इधर इरेज कर देता हूं। मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। क्लियर। ये हो गया आपका एक पोर्शन, बढ़िया। अब आपको निकालना है ये, तो आपके लिए एक आइडेंटिटी पता होनी जरूरी है मेरे भाई। आइडेंटिटी के बिना ये एग्जाम्पल नहीं होगा। आपको ये वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है। इट इज क्लियर। तो ये होता है आपका ए प्लस बी का क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आपको याद करना पड़ेगा। जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक एग्जाम्पल होने वाला नहीं है। अब क्या करोगे, इस ए की जगह आप एक्स क्यूब रख दो और इस बी की जगह 1 अपॉन एक्स क्यूब रख दो। अब इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करो तो ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। बढ़िया। अरे भाई सही है, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा मेरा वीडियो लेट चल रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। नहीं चल रहा नेट तो क्या करूं, मैं भी तो एक छोटे से गांव से आता हूं यार, इधर नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तब भी कोशिश करता हूं कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अच्छी खासी शिक्षा मिले। क्लियर। अपना सेटअप थोड़ा सा सस्ता है, करेंगे भाई आगे जाकर भी मेहनत, महंगा करेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर कल पंजाब जीती। भाई जीती तो मैं क्या करूं, मुझे क्या मिला, तेरे को क्या मिला? जीती तो जीती, एक जीती एक हारी, उसमें हम क्या कर सकते। खुशी मेरे को भी हुई, हाँ मेरे को भी खुशी हुई। पंजाब जीती, थोड़ा खुशी हो गई। लेकिन भाई मेरे को शुभमन गिल के लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी इंडिया का कैप्टन है, श्रेयस अय्यर भी इंडिया का वाइस कैप्टन है। दोनों अच्छी खिलाड़ी है यार। क्लियर। एक के लिए अच्छा लगता है, दूसरे के लिए बुरा लगता है। उससे अच्छा तो भाई सिर्फ मैं ये जो आईपीएल का मौसम है इंजॉयमेंट के लिए देखता हूँ। कौन जीते कौन नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी जीते, अपनी टीम जीत रही है, अपने बंदे जीत रहे हैं, अपने बंदों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर। तो इंजॉयमेंट के लिए आईपीएल देखो। ठीक है, चलो आते भाई टॉपिक के ऊपर। अब क्या करोगे, ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है इसकी वैल्यू क्या है 4, तो यहां पर 4 रख दो। तो 4 का क्यूब, अरे यार थोड़ा लैग, 4 का क्यूब बनेगा। बढ़िया। अब ये जो x और x तो भाई क्या हो गए, कैंसल ही तो हो गए, और इधर 4। ठीक है, 4 का क्यूब बनेगा 64, 3 का 12 होगा, तो 52 वालों की बल्ले बल्ले, आंसर आ गई 52। क्लियर। आंसर आपकी आ गई 52। बढ़िया। हाँ भाई मेरा वीडियो लैग हो रहा है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवाज तो आ रही है नहीं मेरी अच्छे से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, मजा आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे तगड़ा वाला, करोगे? चलिए करते।
किसी को नहीं समझ में आया? कुणाल भाई समझ में आ गया? ओ भैया, वो आईपीएल वाले भैया को समझ में आ गया क्या? नहीं आएगा? आईपीएल वाले भैया थोड़ा सा कम आईपीएल देखो, पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दिया करो, ठीक है? आईपीएल का सीजन उसी के लिए आ जाता है यार। बहुत से लोग कहते हैं हमारे देश की जनता अनपढ़ होनी चाहिए, तभी तो अच्छा होगा ही नेताओं के लिए। कई बार बात सही भी है यार, लेकिन क्या करें, बहुत से लोग ऐसे होते मेरे जैसे जिनको क्रिकेट का ही शौक होता है, बाकी कोई शौक ही नहीं होते। हम कोई शौक नहीं करते, सिर्फ हमें एक ही शौक होता है भाई, क्रिकेट का। सब पढ़ाई वढ़ाई गई तेल लेने, हमें चाहिए क्रिकेट। शाम को बैठेंगे, बढ़िया क्रिकेट देखेंगे, खाना वाना खाएंगे, मजा करेंगे, वही चाहिए यार हमें। हमें और क्या चाहिए? लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, पढ़ाई वढ़ाई करो, फिर देखो। प्राइम समय है आपके लिए। किसी को नहीं समझ में आया? अंजलि जी, आपको नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? ओके 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 भाई, थैंक यू थैंक यू। चलो आगे का एग्जाम्पल करो। ये वाला एग्जाम्पल करो रे भाई, 30 सेकंड दे रहा हूं आपके लिए। एक बच्चा बोल रहा है सर अगर मैंने 30 सेकंड में अगर एग्जाम्पल करवा दिए तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे? भाई लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करूंगा तेरे को। लैम्बोर्गिनी चाहिए या ऑडी चाहिए? बोल, क्या चाहिए तेरे को? बच्चा बोल रहा है सर मेरे साथ आईपीएल देखने चलोगे क्या एक मैच? भाई चलेंगे चलेंगे। सबसे पहले सवाल कर दूं, ये आईपीएल भी देखेंगे यार, वर्ल्ड कप के मैचेस भी देखेंगे 27 में। सबसे पहले सवाल तो कर ले तू, सब कुछ देखेंगे। बोल रहा है अभी एक टिकट बुक करवा दो मेरी, वही मेरे लिए बड़ा गिफ्ट होगा भाई। 30 सेकंड तो निकल रहे लेकिन तेरा अभी तक आंसर नहीं आया। क्या चैट जीपीटी कर रहा है तू? यार सवाल ही नहीं दिया। ओके, बहुत से बच्चे बोल रहे सर आपने सवाल नहीं दिया। यार ये सॉल्यूशन था पिछले सवाल का। ओके, ये वाला सवाल करो, 30 सेकंड है, कर ले भाई, लगा लो टाइम अभी। लैम्बोर्गिनी चाहिए बच्चों को, ऑडी चाहिए। ऑडी नहीं मिलेगी भाई, उतना पैसा अपने पास नहीं है अभी। जब आएगा तब तेरे को दे दूंगा, चलाने के लिए भी, चलाने के लिए दे दूंगा। क्लियर? कर ले कर ले। 30 सेकंड बचे भाई, हो गए अभी 10 सेकंड 20 सेकंड तो निकल ही गए। 30-40 सेकंड, 1 मिनट दे दूं? ओके, ये डायरेक्ट सवाल है, वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले सवाल है। डू आर डायरेक्टेड प्रॉब्लम्स नहीं देते भाई, वो आप कर सकते हो। आरडी शर्मा कर लो, आर एस अग्रवाल कर लो, आपको जो लगता है वो बेसिक सवाल करो। बेसिक सवाल करने के बाद ये वाले सवाल करो। आप वो लोकल ट्यूशन में भी कर सकते हो, 11-12 पढ़ोगे तो। हम नहीं आएंगे भाई, व्यूज तो चलेगा ना भाई, उसमें क्या है, व्यूज नहीं आएगा तो भी चलेगा। लेकिन हम सस्ते सवाल नहीं करेंगे, हम महंगे सवाल करेंगे। मेरा यही है कि महंगे सवाल करो, नहीं आते तो नहीं आते व्यूज। भाई व्यूज के लिए ज्यादा बच्चों का करियर क्यों अरे यार, ज्यादा व्यूज के लिए ज्यादा बच्चों का करियर क्यों बर्बाद करें यार हम? नहीं आएंगे व्यूज तो चलेगा, लेकिन जो आ रहे हैं उनका तो आईआईटी एनआईटी हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यार, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े नाम है। बहुत से बच्चों को उनके साथ इमोशंस भी जुड़े, मेरे भी जुड़े थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाते यार अच्छा खासा। लेकिन भाई आप बेसिक के ऊपर उनके साथ खुश हो जाते हो, ये गलत है नहीं यार। जबरदस्त एग्जाम्पल करवानी चाहिए उनको। प्रैक्टिस करो रेगुलर, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी कंटिन्यूअसली, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, डेडिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करेगी आपके एग्जाम्पल के लिए, और आपका डेडिकेशन और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और वो भी एक राइट डायरेक्शन में।
राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो, सब कुछ होगा, सब कुछ आपका मंगल मंगल होगा, सब होगा, लेकिन डायरेक्शन राइट चाहिए। राइट डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप अगर सवाल सस्ते ही करते बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सवाल महंगे करो, महंगी चीजें खरीदो, लैम्बोर्गिनी ले लो, BMW ले लो भाई, अरे भाई एरोप्लेन ले लो, महंगी चीजों की तरफ जाओ। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर क्या पड़ेगा, असर तो पड़ेगा, पढ़ने दो ना यार, वही तो होना चाहिए। चलो ये सवाल कर दिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बी सी डी बता दो। ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं, बहुत तगड़ा क्वेश्चन नहीं है उतना भी, पिछले जैसा ही ये। हाँ, ए क्यूब, एक जन ऑप्शन बोल रहा है सी, दूसरा बोल रहा है बी, तीसरा बोल रहा है डी, चौथा बोल रहा है ए, कौन सा आएगा, बताओ बताओ बताओ। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है भाई तोहफा क्या दोगे सर अगर हमने आंसर बता दिया तो। तेरे को तोहफा चाहिए, आजा तेरे को समोसे खिला देता हूँ यार, समोसे भिजवा दूं यहां से, लाखनी से समोसे भिजवा दूं। हाँ, अभी बोल रहा है समोसे के साथ और चटनी भी भेज दो यार। हाँ, तेरे को चटनी भी दे दूं, दही भी दे दूं तेरे को, मजाक समझ रखा है तूने। चल बता आंसर, बता इसका क्या आएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर बी आता है, बताओ तेरे को ऑप्शन नंबर बी कैसे आता है तो। जा 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 जा, मुंह धो क्या यार तू, जा मुंह धो क्या सबसे पहले। ऑप्शन नंबर बी आता है, समोसा चाहिए इसको। चलो बताओ भाई बाकी के। हाँ, बहुत से लोगों ने बोल दिया ऑप्शन नंबर सी आता है, सी 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 सी। चलो देखिए, चेक करे क्या आता है, तो बड़े होशियार आदमी हो यार आप, फटाफट बता देते हो। हाँ ठीक है, पिछले जैसा ही है, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू ये, आपको वैल्यू निकालना है इसकी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी। ठीक है, तो आपके पास ये गिवन है तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो, उसको जैसा है वैसा रहने दो यार। इक्वल टू हो गया ए, दिस इज द प्राइम कंडीशन है मेरे भाई, आपकी क्या है मेरे भाई, प्राइम कंडीशन है। अब वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, इसकी वैल्यू निकालना है एक्स क्यूब की प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब। वाह वाह, बल्ले बल्ले, बढ़िया एग्जाम्पल है ये भी। क्या करोगे, एक्स क्यूब और 1/x क्यूब है, इसको एक्स एक ब्रैकेट में लिख दो, नजदीक नजदीक लाओ, नजदीक नजदीक लाओ, क्यों नजदीक लाओ भाई, क्यूब क्यूब का क्या बनेगा, अच्छा खासा कोवैलेंट बॉन्ड भी तो बन सकता है, एक दूसरे के साथ वो रिलेशन में भी तो आएंगे, जब रिलेशन जुड़ेगा तभी तो फार्मूला बनेगा, नहीं बनेगा क्या, बनेगा ना भाई, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर को लिख दो ऐसे, 1/x स्क्वायर, स्क्वायर वाला स्क्वायर के पास, स्क्वायर वाला स्क्वायर के पास, हाँ हाँ क्यूब वाला क्यूब के पास। अब आइडेंटिटी भी तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, पहले में आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बता दो, पिछले एग्जाम्पल में ही किया था ये वाली, ए प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब माइनस का 3ab, 3a प्लस बी हो गया, बढ़िया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बता दो, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ए बी, माइनस का ही बनेगा कि प्लस का बनेगा, बता भी दिया करो, माइनस का बनेगा। दोनों प्रॉपर्टी यहां पर लगा दो, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी, लगा दो नहीं यार, ए प्लस मतलब एक्स क्यू, सॉरी एक्स प्लस 1/x का क्यूब माइनस का 3ab मतलब 3 हो गया x/1/x, x प्लस 1/x हो गया, बल्ले बल्ले। ओके, सेकंड में लगा दो,
थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला, प्लस इधर लगा दो तो क्या बनेगा, ये ब्रैकेट का x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब x इंटू 1/x। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ सुख है तो बता भी दिया करो। कौन सी स्टेप आपको नहीं समझ में आई प्लीज टेल मी, हम उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे। अगर हमें इसका एमआरए भी करना पड़े तो भी करेंगे, इसका हमें पोस्टमार्टम करना पड़ेगा तो भी करेंगे, इसको हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा तो भी करेंगे, जो भी दवा लगेगी आपको देने के लिए लेकिन देंगे, लेकिन ये आपको एग्जाम्पल हम समझा के रहेंगे। क्लियर? अब एक बच्चा बोल रहा है भैया बोले हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल भी दिया करो, हम सॉल्व भी कर सकते हैं घर पे, इतने अच्छे से समझ में आ रहा है। भाई मेरी एक इंस्टाग्राम की आईडी है, बता रहा हूं, मंथन गायधने करके, बड़ी सी दीवार के पास डीपी है मेरी। दूसरी अपनी है विद्यापीठ करके, विद्यापीठ मैथमेटिक्स करके। जिनको भी कोई भी मटेरियल लगता है, आप कोई भी आपकी नर्वसनेस होगी, कोई भी आपके सवाल होंगे, आप हमें इस आईडी के ऊपर मैसेज कर सकते हो, हम आपके साथ जरूर पूछेंगे। क्लियर? जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा दोनों आईडी पे। ज़्यादा मैं इस पे एक्टिव रहता हूँ, अभी इस पे भी रहता हूँ, ऐसा दोनों आईडी पे एक्टिव तो रहता हूँ मैं। क्लियर? तो थोड़ा सा सर्च कर लो भाई, फॉलो वालो कर लो, ठीक है? थोड़ा सा बॉन्ड हम बनाएंगे अच्छे से। क्लियर? ओके। अब आगे क्या बनेगा बता भी दिया करो। हाँ, तो इसकी वैल्यू तो ये थी। अरे भाई प्राइम कंडीशन को याद करो ना मेरे भाई, इसकी कंडीशन मतलब ये क्यूब बनेगा। अब ये तो कैंसल हो गया, ये बनेगा 3a बनेगा, इधर तो इतना ही बनेगा, प्लस कर लो इधर a का स्क्वायर बनेगा। अरे भाई इसकी वैल्यू क्या है, ये है ना, ये तो कैंसल होगा तो इधर तो माइनस का 2 बचेगा। कहाँ से आ गया ये? हाँ 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 हाँ, प्रियंका जी कहाँ से आ गया ये? भाई बहन, मेरी बहन ये देख ले, यहाँ पर ये है। क्लियर? हाँ ये है ये। क्लियर? अब अच्छे से लिखा करो यार। तो a क्यूब हो गया, ये माइनस का 3a हो गया, ये प्लस का a स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया। अब स्क्वायर वाला थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख भी दिया करो, प्लस है ये माइनस का 3a। अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो आ रहा है। किसी ने सबसे पहले पूछा था सवाल भाई आपको, जिन्होंने भी हम देखेंगे सवाल, और आप प्लीज एड्रेस डाल दो, हम आपके एड्रेस पे समोसे और उनके साथ साथ जलेबी, उनके साथ साथ कचौरी सब कुछ भिजवा देंगे आपको, टेंशन ना लो। क्लियर? अब आगे का सवाल करें, और मोनोटॉनिक सॉरी यार वेवी कर्व के ऊपर और सवाल करने हैं तो थोड़ा टाइम की बचत करते हैं, ठीक है? ये भाई क्रिकेट वाले दोस्त हैं अपने साथ देखते कभी कभी, ये सॉल्यूशन है देख लेना। हाँ ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करो, जो भी सवाल करेगा उसको क्या बख्शिश मिलेगा। सबसे पहले सवाल करो 30 या हाँ ले लो भाई 45 सेकंड ले लो। ऑप्शन नंबर डी यार लिख दो, मैं बताता हूँ, लिखो, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, √6 लिख दो, चल जाने दो। चलो सवाल करो इसको, बढ़िया सवाल है यार, तगड़े सवाल है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सवाल करेंगे, ठीक है? ये बोर्ड लेवल के एग्जाम नहीं है, आपके जेई लेवल के एग्जाम होते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे, इजी तो नहीं करेंगे, क्योंकि एनडीए भी निकालना है, जेई भी निकालना है, और आप अगर सीईटी करना चाहो तो आपको ये पूरा हलवा लगेगा गाजर का, ठीक है? गाजर का हलवा लगेगा। मजा आ रही है? ओके, समझ में आ रहा है नहीं यार? भारी भारी एग्जाम्पल करेंगे तभी तो मजा आएगा। वो सस्ते वाले कोई भी करवा सकता है, कोई भी टीचर करवा सकता है, पढ़ के भी करवा सकता है, लेकिन इन सवालों को करने के लिए जिगर लगता है मेरे भाई, वो भी स्टार्टिंग से। जब तक आप स्टार्टिंग से ऐसे सवाल नहीं करोगे तब तक आपका नहीं बनेगा।
ठीक है, आगे जाके आपको बहुत इजी लगेगा। करो नहीं यार, 3-4 बार लिखो नहीं यार, हो जाएगा ना भाई। बोर्ड वाला तो सिस्टम नहीं है यार, इधर से उधर कर तो कॉपी का कॉपी पेस्ट करो दो उधर, वैसा तो नहीं होता ना यार। जेई के अंदर, एनडीए के अंदर, जो भी एग्जाम करना चाहो, ठीक है। हाँ, अभी एक बच्चा बोल रहा है, भाई बोले क्या गिफ्ट रहेगा इसके लिए, आजा तेरे को देता हूँ गिफ्ट इधर मेरे पास, क्या चाहिए तो बोल, अब बोल तेरी ख्वाहिश, तेरे को क्या चाहिए बता, क्या चाहिए, लैम्बोर्गिनी दे दूँ, आईफोन दिला दूँ तेरे को? किसके साथ बात करना है भाई आईफोन पर तेरे को? किसके साथ बात करेगा आईफोन देने के बाद? तेरे तो इरादे यार कुछ सही नहीं लग रहे मेरे को, तेरे इरादे तो मेरे को सही नहीं लग रहे यार। किसके साथ बात करेगा बोल, बोल भी दिया कर किसके साथ बात करेगा, नाम बता दे, घोषित कर देते हैं यहाँ पर हम। तेरी सेटिंग अगर होगा, अगर सेटिंग शूटिंग नहीं की होगी तो वो भी करवा के देंगे। वही करने के लिए आया है ना तू यहाँ पर, पढ़ाई वढ़ाई तो तेरे से होती नहीं है। सर मजाक किया भैया, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस ना हो, मैं भी तेरी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अपने ये प्रीमियम वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, मजाक मस्ती चलती रहती है, तब तक तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आएगा, बहुत से लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर -6 आएगा, कुणाल जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आने के चांसेस है भैया। कुणाल जी थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लो अच्छे से, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। ज़्यादा आप आईपीएल वाले हो ना, इंडियन प्रीमियर लीग तो चालू हो गई भैया बोले, अभी आप क्लास बोले शाम को ना लो, हम शाम को नहीं आ सकते। हाँ भाई, तेरे को आईपीएल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई मेरी क्लास से, तो आईपीएल ही देखता बैठने यार, काहे को इधर आ रहा है फिर तू? अब उसके लिए मैंने क्लास की टाइम भी चेंज कर दी, बोले जाने दो यार, ये भी मेरे जैसे ही बच्चे हैं, थोड़ा सा कर लेते इनके लिए एडजस्टमेंट। तो अभी दोपहर को क्लास ले रहा हूँ भाई मैं। तो अभी बोल रहा है सर, भैया बोले ठीक किया तूने, आपने ठीक किया, थोड़ा सा शाम को सब कुछ, वो मेरे को इमोशनल मैसेज कर दिया उसने। इमोशनल मैसेज कैसे किया बता देता हूँ मैं आपको। भैया बोले यार शाम को थोड़ा सा नहीं जमता यार, और आपकी क्लास भी मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए आपकी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और मेरे को शाम में थोड़ा सा मैच वैच भी देखना पड़ता है। और बोला कि सर मैं सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 4-5 बजे से मैं शाम को 5 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ता रहता हूँ, मतलब 12-13 घंटे में कंटिन्यूसली। हाँ भाई, वो नाता नूता तो नहीं है, खाना खुना तो नहीं खाता होगा, ऐसा मैसेज मेरे को लिखा उसने। किसने? कुणाल भाई ने। कुणाल भाई ने मेरे को मैसेज लिखा है ऐसा। मैसेज लिखने के बाद बोला कि आप थोड़ा सा 7 बजे के पहले अपनी क्लास निपटा दो। बोला क्यों रे? तो सर बोले मेरे को थोड़ा सा क्रिकेट विकेट दिखना पड़ता है, तब तक मेरे दिमाग को सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता। तो ठीक है बोला मैंने, तेरे लिए इतना कर सकते। क्यों बोला? क्यों बोला कि वो 4-5 बजे से कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, शाम को 5 बजे तक पढ़ रहा है, मतलब ठीक है पढ़ाई वढ़ाई तो अच्छे से कर रहा है अभी से, तो उसके लिए इतना तो बनता है। बोला चल ठीक है, लेकिन तू अच्छे से पढ़ाई कर ले, तेरे को मैं ये भी करवा के दूंगा, थोड़ा सा मैं अपना टाइम एडजस्ट करूंगा, और थोड़ा टाइम का भी इशू था तो मैंने कन्वर्ट दोपहर को कर दी। मतलब वो काम तो कर रहा है यार अपना, ठीक है क्रिकेट देख रहा है, देखो यार आपको थोड़ा सा देखना भी चाहिए, जो जिस चीजों से आपको थोड़ा सा अच्छे से फीलिंग्स बढ़े, थोड़ा सा आनंद आए, वो चीजें देखनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए। अपना काम अच्छे से करो, बस हो गया, बाकी कुछ भी करो आप, मेरे को मैटर नहीं करता आप क्या करते हो, किसके साथ बात करते हो, किसके साथ आईफोन पे लगे रही, तो आई डोंट केयर। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपना काम अच्छे से करो, और जो भी चीजें आप अपने लाइफ में करते हो उससे आपके काम के ऊपर कोई भी असर ना होना चाहिए। पहली बात तो ये है, सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दो, मैंडेटरी उसको रखो, चलेगा? चलो अब इस एग्जाम्पल को करते फोड़ते बातें तो होती रहेगी हर क्लास में। कुणाल जी क्या सही है, आपके लिए मैंने कर दिया,
थोड़ा सा अपने भाइयों को भी भेजा करो, अपने दोस्तों को भी भेजा करो यार लिंक, मजा आ जाएगा, फिर उनको भी बुलाओ, तांडव करेंगे बढ़िया। हाँ देखो क्या है, x इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है, आपको वैल्यू निकालना है इसकी। अब इसकी वैल्यू निकालने के बाद आप x के पास ये है, तो कोस से लोग बोलेंगे डायरेक्ट x की वैल्यू दी है तो डायरेक्ट पुट दिया करते हो। जे वाली इतने भी पागल नहीं है मेरे भाई कि आपको x की वैल्यू अमकाना ढमकाना दे देंगे और यहाँ पर पुटने के लिए बोल देंगे और आप वैल्यू निकाल दोगे, मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर पुटोगे तो बच्चों वाला सवाल तो बन जाएगा। तो आप इतने भी पागल तो नहीं रहोगे, क्योंकि वो जेई वाले हैं और डायरेक्ट सवाल नहीं देंगे, घुमा के तो देंगे। हाँ तो आपके पास क्या गिवन है बोल दो, x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 माइनस का 2। बढ़िया सवाल है यार, कर लो। देखो डायरेक्टली पुटोगे आएगा ना यार वैल्यू, लेकिन आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। वैल्यू क्यों नहीं आएगा, लेकिन डिफिकल्टी तो पैदा करेगी नहीं मेरे भाई ज्यादा। फिर क्या करोगे, इस जो ये 2 है उसको इधर लेकर आओ, बढ़िया। इतना समझ में आया क्या किया क्या नहीं। तो अब क्या करो, बोथ साइड, मतलब दोनों साइड को क्या कर दो, क्यूब लगा दो। दोनों साइड को क्यूब लगा दो। दोनों साइड को क्यूब लगाने के बाद क्या होगा, ओके, x प्लस 2 का क्यूब बनेगा और इधर क्या बनेगा, ये 1/3 था और ये भी क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा मेरे भाई कि जो x प्लस 2 है कि पावर 3 है, ये बनेगा इक्वल टू 2। अब आपको सिर्फ आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो यहां पर थोड़ा समय ऐसा कर देता हूं, इधर थोड़ा समय आइडेंटिटी लिख दूं मेरे भाई, क्लियर, बता दो बता दो। हाँ कुणाल भाई बता देना यार आइडेंटिटी। हाँ बता दिया कुणाल भाई, बड़ा होशियार बन गया यार। कुणाल भाई ने सही आइडेंटिटी बता दी या गलत बता दी, सही बता दी कि गलत बता दी, चेक किया करो थोड़ा सा। देखते देखो, कुणाल भाई ने आइडेंटिटी बता दी कि a प्लस बी, अगर हम a प्लस बी का क्यूब लेते हैं तो बोल रहा है a क्यूब आएगा प्लस 3a² b आएगा प्लस 3ab का स्क्वायर आएगा प्लस b का क्यूब आएगा। ये आइडेंटिटी लगेगी, उसने बोल दिया तो ठीक है। इसका इंप्लीकेशन यहां पर करते हैं हम, क्या होगा, x का क्यूब होगा 3 होगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर बनेगा इंटू 2 होगा, बढ़िया। फिर 3 होगा, x होगा और 2 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा और फिर 2 का क्यूब मतलब 8 बनेगा इक्वल टू 2। देखते हैं भाई करके, तो x क्यूब बनेगा, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन मतलब है 6। अरे यार थोड़ा ऐड करना था मेरे को। हाँ नहीं यार रुक नो यार, सुहान भाई सुहास भाई रुक जा करने दे मेरे को, इतना काहे को उछल कूद कर रहा है। करने भी दिया करो यार बाकी को भी, बाकी लोगों को भी, वो भी तो आते टाइम निकाल के। देखो यही निकालना था, देखो ये हो गया आपका, ये आ गया, देखो एक्स क्यूब आ गया, 6x² भी आ गया और 12x भी आ गया और उसकी वैल्यू आ गई -6। जिनकी जिनकी वैल्यू -6 आ गई उनके उनके घर पे क्या पहुंचाएंगे अभी हम। आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दो पूरा आपका, जो भी कहाँ पर भी हो। हाँ हाँ हाँ, आपको 100 रुपये भेज देंगे भाई। हाँ हाँ स्पीड पोस्ट करा देंगे, स्पीड पोस्ट के लिए भी और अलग से पैसा लगेगा। नहीं दिख रहा, ओके ओके, आप वही बोल रहा है कि कैमरा बंद हो गया आपका, ओके कर लेते उसको ऑन।
फोन ही लॉक हो गया, फोन ही लॉक हो गया। ओके ओके, अनलॉक कर देते, कैमरा यूज। ओके, फोन ही लॉक हो गया, ठीक है ठीक है, कर देते हैं ना भाई, रुक जाना। हाँ तो कभी कभी लॉक नहीं होगा क्या? आ गया मैं, आ गया आ गया, नहीं गया भाई किधर, किधर भी नहीं गया था, इधर ही था। कभी कभी हो जाता है लॉक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं बनती ना। ओके, एग्जाम्पल तो समझ में आया होगा ना सभी को? मैं होगा नहीं होगा चलेगा, मेरी आवाज तो आ रही थी ना, या आवाज भी नहीं आ रही थी? आवाज तो आ रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता। चलो हो गया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करो। ये इसका सॉल्यूशन दिया है, इसमें समझ में आता है नहीं आता देख लेना, मैंने पूरा बता दिया। ये वाला सवाल करो, 1 मिनट आपके लिए। हाँ 2 मिनट ले लो भाई। रो रहा है, कौन रो रहा है? जतिन भैया रो रहा है। जतिन जी मत रो, 2 मिनट आपके लिए लगा देता हूं मैं। मत रोआ करो, मत रोआ करो, रोने से कुछ नहीं होता। डेली प्रैक्टिस करो मेरे भाई, हो जाएगा आपका। डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली टेस्ट सीरीज करते रहो। थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के लिए मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? मैं बता दूंगा आपको कौन सी टेस्ट सीरीज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। सही है। कुणाल भाई तेरे को गिफ्ट ही चाहिए नहीं क्या? पहले सवाल करना। अब तेरे को इतना बड़ा तो गिफ्ट दे दिया यार मैंने, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, पूरा का पूरा तेरे लिए टाइम चेंज कर दिया, फिर और क्या गिफ्ट चाहिए? तू मत बोल, तेरे को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया मैंने, तो सवाल कर सिर्फ। सर बोले ऑप्शन भी दिया करो, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है भाई, ऑप्शन दे दिया करो। ठीक है ठीक है, देखो ऑप्शन देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी वैल्यू निकालना है तो ऑप्शन नंबर ए ले लो। ले लो सबसे पहला ऑप्शन ले लो, 3 1 मिनट, 1 मिनट। ऑप्शन ले लो आप 3:1:5। बी ऑप्शन ले लो 1:3:5। सी ऑप्शन ले लो 3:5:1। और डी ऑप्शन ले लो 5:3:1। इतने सारे ऑप्शंस तो मैंने बता दिए आपको। कोई रिटर्न तो कोई हो गया क्या? 5:3:1, 5:3:1। हाँ ठीक है, करो अभी। पहली नजर में एहसास है तू, पहली नजर में एहसास है तू, बुझ के न बुझना पाए ये प्यास है तू। सॉन्ग सुनने में मजा आता है यार, आपको नहीं क्या? और कंटिन्यू करो। हाँ 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 भाई, एग्जाम्पल कर ले सबसे पहले। सर शायरी भी सुना दिया करो। हाँ हाँ भाई, कर देंगे, तेरे को क्या है, टाइम तो आने दे, शायरी भी बोल दिया करेंगे। लास्ट में करेंगे शायरी। तू मेरी रानी तू मेरा राजा, सब कुछ करेंगे यार, टेंशन ना ले। एग्जाम्पल करो यार सबसे पहले, तेरे को भेज देता हूँ तेरे रानी के साथ ऊपर, टेंशन ना ले तू। x+y है, किस कैसे करेंगे नहीं चल रहा दिमाग, ऐसे एग्जाम्पल कैसे करते, क्या करते भाई, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, चलो लास्ट एग्जाम्पल करते भाई बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, और इसके बाद वेवी कर्व के ऊपर करेंगे बहुत सारे सवाल
जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछते हैं एक क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आपको आने चाहिए। हाँ, कोई बोल रहा है ऑप्शन नंबर सर ए आएगा, भैया बोले ऑप्शन नंबर बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। हाँ हाँ हाँ, सभी के अलग अलग आंसर आ गए। जब भाई जब 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 सभी के अलग अलग आंसर आते हैं ना, तब मेरे दिल को सुकून मिलता है। सुकून के लिए सभी के आंसर अलग अलग होने चाहिए, तब मेरे को लगता है कि यार समझाने में मजा आएगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों का आंसर ए आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है ये। श्रेयस जी बोल रहे, भैया बोले आपके सिस्टम में ऐसा कुछ हो नहीं सकता क्या कि पोलिंग डाल सको? मतलब हम बटन दबाएंगे और डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई तेरे को करना आता है क्या? ऐसा सिस्टम बता दे मेरे को, कैसे करते क्या करते, कर लेंगे वैसा भी। वोटिंग वाला सिस्टम डाल देंगे। वो बोल रहा है ऐसा सिस्टम लाओ जिसके अंदर ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी होगा, डी होगा। हम सिर्फ क्लिक करेंगे और आपको पता चलेगा कि कौन से लोगों ने कितना क्लिक किया। थोड़ा सा टाइम लगेगा यार उसको लाने, वो भी लाएंगे थोड़ा सा। अब एक बच्चा बोल रहा है सर थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड वगैरह होता तो मजा आ जाता। भैया देख, थोड़ा सा पैसे का प्रॉब्लम है। तेरे को स्मार्ट बोर्ड पे अगर पढ़ना है तो अगर तेरे पास ज्यादा पैसा होगा तो प्लीज मेरे को दे दे यार, मैं स्मार्ट बोर्ड खरीदूंगा और वहां पे तेरे को पढ़ाऊंगा। ये भी जो सिस्टम है ये भी अच्छा सिस्टम है, कुछ बुरा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये अमीर होके क्या बोलते हैं उसको, फिल इन द ब्लैंक्स, वो देखो। ये भी अच्छा खासा है, क्लियर, ये भी सिस्टम बुरा नहीं है। चलो आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर क्या दिया है देखो। आपको दिया है सबसे पहले x प्लस वाई अपॉन 2 y प्लस जेड अपॉन 3 z प्लस एक्स अपॉन 4। आपको वैल्यू जो निकालनी है वो x रेस टू वाई रेस टू जेड। सबसे पहले क्या करोगे? हाँ, जतिन भाई ने सही बोला कि सर सबसे पहले बोला सभी न्यूमरेटर का एडिशन करो और सभी न्यूमरेटर का सबसे पहले सम ऑफ डिनोमिनेटर करो। वाह भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तू आंसर, तू मेरे को आपका तेरा एड्रेस भेज दे, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर तेरे को तेरे एडमिशन में एड्रेस के ऊपर मैं भेज दूंगा यार। मजा आ गया, तूने दिल मेरा गार्डन गार्डन कर दिया। ऐसे बच्चे होने चाहिए। हाँ भाई, कुणाल भाई उसके साथ लड़ रहा है। कुणाल भाई बोल रहा है सर मैंने भी साथ में भेज दिया, साथ में बताया था आपको ये कॉन्सेप्ट, मेरे को भी चाहिए। भाई तेरे को मैंने एक बार बोल दिया ना कि तेरे को मैंने तेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तेरे को सबसे पहले दे दिया यार, कितने बार दे दूं? 10 बार नहीं मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। अब बोल रहा है ऐसा क्या काम करूं यार और मेरे को गिफ्ट मिल जाए। एड्रेस भेज दो यार मेरे को। ठीक है, मैंने अपने बता दिया, भेज दूंगा यार, टेंशन ना ले, प्रॉमिस करता हूँ तेरे को, मेरा प्रॉमिस है, तेरे को गिफ्ट भेजूंगा जतिन भैया। तूने मेरे को बहुत इंटरेस्ट कर दिया, तेरे को मेरा बहुत सारा, तेरे के साथ तेरा मेरे को बहुत आदर आ गया, तेरे को मैं भेज दूंगा, क्लियर। ऐसे अगर बच्चे होंगे तो भाई मजा आ जाएगा। जिनको नहीं आता डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है भाई, करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जो उठता है उसको उड़ने दो, उसको ऊपर ध्यान मत दो, कंपटीशन खुद से करो। यार अभी मैं अगर 20% पे हूं तो मेरे को 40% में जाने के लिए क्या करना होगा, उसके साथ कंपटीशन करो। किसी के और के साथ कंपटीशन मत करो, डूबोगे आप। आपको डूबना नहीं है, आपको बहुत ऊपर जाना है, तो खुद के साथ कंपटीशन करो। अगर मैं आज 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं तो कर 4 घंटे करूंगा, वही तो करना है। क्या करोगे इसके अंदर बता भी दिया करो। सबसे पहले बोला अपने जतिन भाई ने
जतिन भाई आप पढ़ाई करते हो यार, मेरे को बहुत बड़ा आपके साथ आपको बहुत अच्छा लगा आपसे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, सभी का एडिशन करोगे, सभी का एडिशन करो जितने उतना। कुणाल भाई रो रहा है, कुणाल भैया मत रो मत रो, तेरे को भेज दूंगा, तू भी एड्रेस भेज दे यार, तू मत रो, तेरे को भी भेज दूंगा। बोल रहा है सर मैंने पहले ही भेज दिया। वाह 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 वाह, मजा आ गया, फिर तूने पहले ही भेज दिया और मैसेज भी लिख दिया कि सर मेरे को भी गिफ्ट चाहिए। वाह क्या होशियार बच्चा है यार तू। एक्स प्लस एक्स क्या होगा, 2x, वाई प्लस वाई 2y, जेड प्लस जेड 2z, हाँ कितना होगा, 9। बढ़िया, 2 को कॉमन निकाल दो, 9। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दो, इस 2 को हमें डिनोमिनेटर में लेकर जाना है, तो कैसे लेकर जाएंगे, 9/2 तो बनेगा। ये समझ में आया सभी को, बढ़िया। ओके, अब क्या करोगे, अब कुणाल भाई बताएगा, जतिन भाई मत बता तू, कुणाल बताएगा। और कुणाल अगर इसका सही कुणाल ने सही बताया तो भी मैं उसको कुछ ना कुछ दे दूंगा अच्छा खासा। कुणाल भाई बोल रहा है कि सर भैया बोले सभी को बारी बारी माइनस करते जाओ और आपको XYZ की वैल्यू मिलेगी। भाई कुणाल भाई तूने भी मेरे को इम्प्रेस कर दिया, तेरे को भी भेज दूंगा यार, तू भी बहुत पढ़ाई कर रहा है मेरे को पता है। ये कुणाल भाई है ना, हर दिन मेरे को गुड मॉर्निंग भैया, गुड इवनिंग भैया, गुड नाइट भैया, सोए क्या, सोने को है क्या, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। भाई सब कुछ इसका यही चलता है, मेरे को उससे कुछ बुरा नहीं लगता, मेरे को अच्छा लगता है कि वो मेरे से पर्सनली मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके साथ बात करने के लिए। सही में बहुत अच्छा बंदा है यार, वो बहुत मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करेगा, वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ तो उखाड़ेगा। तो बारी बारी माइनस करते जाएंगे, हमें वैल्यू मिलेंगी। क्लियर, सबसे पहले पहली टर्म करो, जब ये जो टर्म है इसको क्या करो, अरे भाई क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो पहला वाला सिस्टम हम करवाएंगे कि पहली टर्म को जो आपने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, इसको माइनस करेंगे x प्लस वाई से, और नीचे आएगा 9/2 था और इसमें से 2 को माइनस करेंगे, तो x से x कैंसल हो जाएगा, y से y कैंसल हो जाएगा, इधर आएगा z और z के नीचे आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5/2। समझ में आया यहां तक, मतलब आपको z की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड को कर लो, हाँ भाई उलट पलट कर दे तो कुछ नहीं होता समीक्षा जी, सबसे पहले ये ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले लो, अगर ये लेते तो आपको x की वैल्यू मिल जाती, सबसे पहले ये लेते तो y की वैल्यू मिल जाती, ये लिया तो z की, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। आपको रेशो की वैल्यू निकालना है, फिर रेशो की वैल्यू निकालने के बाद आप सिस्टमैटिक तो उसको रखोगे ही नहीं यार XYZ के अनुसार। अब सेकंड वाले को माइनस कर दो, ओके 3 माइनस 3 है, ओके ओके 9/2। हाँ इसको कर लो, y से y कैंसल, z से z कैंसल, तो ये बनेगा x और 6 9 मतलब कितना होगा, 3/2 होगा। बढ़िया, जय श्री राम बोल दो एक बार कमेंट्स बॉक्स में, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, x प्लस वाई प्लस जेड। अब थर्ड वाले को माइनस कर दो, थर्ड में क्या है, z प्लस एक्स है, z प्लस एक्स और नीचे आएगा 9/2 माइनस का क्या है 4, इसमें से आएगा y, ऊपर y बचेगा, ये 8 मतलब ये आएगा 1/2।
अब अच्छे से वैल्यू लिखा करो, किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, देयरफॉर, वाह मस्त, एक्स रेस टू वाई रेस टू जेड रेस टू, हाँ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी 3/2 थी, वेरी गुड, रेस टू, वाई की वैल्यू क्या थी 1/2 थी, और जेड की वैल्यू क्या थी 5/2 थी। 2 को हटा देंगे, 2 को डिलीट करवा देंगे, तो 2 को हम डिलीट भी करवा सकते नहीं यार, तो ये बनेगा 3:1:5। तो किसने ऑप्शन नंबर 1 किया था 3:1:5, उनका कल्याण हो, उनका सब कुछ भला हो, बाकी सब कुछ उनसे सीखे, ऐसे में दुआ करता हूँ। कर लो भाई अच्छे से, इजी सवाल नहीं था, थोड़ा सा खतरनाक सवाल तो था यार, करने लायक सवाल था, मजा आने लायक सवाल था, कुछ अच्छे खासे सवाल थे, कुछ दिमाग को असर करने वाले एग्जाम्पल्स थे, ऐसे नहीं कि सादे सिंपल एग्जाम्पल होंगे जो आपके बोर्ड वाले भैया बोले बोर्ड का भी साथ साथ करवाते जाओ, बोर्ड का भी साथ साथ करवाते जाओ, तेरे को इतने अच्छे सवाल किए तो क्या बोर्ड की हलवा नहीं लगेगी तेरे को, बोर्ड के तो सब हलवा के हलवा हो जाएंगे ना यार, गाजर का हलवा जैसा लगता है अपने, मीठा सॉरी कैसा लगता है, शक्कर शक्कर वहां पे डाली होती है ना, बढ़िया टेस्टी होता है, तो वैसे उसकी भी टेस्ट आएगी बोर्ड की भी, ये तो एग्जाम्पल कर ले, ये बेसिक मैथमेटिक्स होता है यार, बोर्ड में नहीं पूछता है, आपके जे में पूछता है, थोड़ा सा बोर्ड का भी करवाएंगे, आप टेंशन ना लो, साथ साथ बोर्ड का भी होगा आपका, बता दूंगा मैं वैसे, ठीक है, वो भी करवाएंगे, बोर्ड जब आएगा या साथ साथ करवाएंगे, ठीक है। अब अगला जो एग्जाम्पल्स होंगे वो वेवी कर्व के पास होंगे, और वेवी कर्व क्या होता है, देखो वेवी कर्व एग्जाम्पल करो, बाद में मैं समझा के देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने जो पिछला अपना क्लास हुआ था वहां पे पूरा वेवी कर्व के बारे में हमने ढूस ढूस के कॉन्सेप्ट डाले, कैसे करते, क्या सिस्टम होता है, क्या नहीं होता, सब कुछ डाल दिया वहां पर, क्लियर, बढ़िया। जिन जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा प्लीज जाओ यार उस क्लास में, आपके साथ मैं हाथ जोड़ता हूँ, वो क्लास कर लो इसकी पहली वाली, और बाद में इधर आओ, आपको वेविक और चुटकियों में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रील्स तो स्क्रॉल करते रहोगे, उतना रील्स अगर स्क्रॉल करना बंद कर दिए और आपने वो वीडियोस देखी तो कितना आपका भला हो जाएगा, आईआईटी मिलेगी यार आपको, वो ऐसा इमेजिन करो यार दिमाग में, यार क्या वो आईआईटी का बैकग्राउंड है यार, उसका क्या वो क्या बोलते हैं, उसका कैंपस क्या जबरदस्त लगता है, और मैं उसमें क्या हो रहा घूम रहा हूँ, वहां पर मैं साइकिल चला रहा हूँ, वहां पर मैं अच्छे से इंजॉयमेंट कर रहा हूँ, वो क्या ऑडिटोरियम है यार, वो क्लास क्या क्लास है, और रहने की आपके हॉस्टल फैसिलिटीज क्या जबरदस्त है, ऐसी मैं लाइफ जीना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग में लाओ यार, तभी हो जाएगा, तभी एग्जाम निकल जाएगा, एग्जाम तभी निकलेगा जब ये आपके दिमाग में पूरा आएगा, ऐसा नहीं कि यार करने वाला करना है तो करना है, नहीं होने वाला, बस दिमाग में लाओ, मेरे को जीना है यार वो लाइफ, मेरे को फेस करना है यार वो लाइफ, मेरे को पार्टी वार्टी भी करनी है यार वो आईआईटी में जो होती है ना यार, हाँ भाई कुणाल भाई तूने सब यूट्यूब पे देख ही लिया, बोल रहा है नाइट में बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, होते नहीं यार, उतनी मैच्योरिटी भी तब जाके बढ़ती है अपनी। वे भी कर, वो किस किस को नहीं समझ में आई, जो भी समझ में आया बहुत से ऑप्शन दिया करो भाई, ऑप्शन नहीं मिलेगा डायरेक्टली कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख दे तू। और अपना एज भाई आ गया, अभी एज भाई ने सबसे पहले आंसर बता दिया, एज भाई का आंसर मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा, एज भाई ने आंसर बोला ओपन इंटरवल में माइनस का इन्फिनिटी रहेगा, और माइनस का 4 रहेगा, और यूनियन रहेगा, और इधर का 2 आएगा बोल रहा है, और इधर इन्फिनिटी आएगा बोल रहा है, और हाँ ठीक है,
बढ़िया 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 बढ़िया, सही है सही है। चलो करते भाई इस सवाल को, बहुत से लोगों ने यही आंसर दिया। एक बंदे ने आंसर दे दिया माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का 4 ओपन इंटरवल, बोथ ओपन इंटरवल। एज भाई ने भी ओपन ही दिया था, मेरे हाथ से गलती से हो गया। करेंगे यार इस एग्जांपल को, चलिए आरंभ करते। सॉल्यूशन मतलब यार क्या मैंने एग्जांपल दे दिया, ये सॉल्यूशन मत लिखो यार, इसको एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको क्वेश्चंस कर दो अच्छे से क्लियर। चलो क्या दिया है आपको, सबसे पहले देखो मैं जो मेथड्स बताता हूं वैसे वैसे करते जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ज्यादा हेडेक पैदा करोगे तो दिमाग की बीमारी हो सकती है आपको। तो भाई ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, लेकिन हमारा फॉर्मेट जो होता है वेविकर लगाने के लिए, सबसे पहले x की टर्म आनी चाहिए और बाद में आपका जो भी ये ना है वो चलेगा। सबसे पहले x की टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, x की टर्म सबसे पहले है, यहां पर भी x है, लेकिन यहां पर x बाद में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x प्लस 4 आएगा, और नीचे को हमें माइनस का साइन कॉमन निकालना पड़ेगा, तब जाके ऐसा बनेगा। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड तो कोई प्रॉब्लम्स तो होने वाला नहीं है, लेकिन ये कंडीशन चेंज होगी। जो कंडीशन चेंज होगी वो x प्लस 4 है अपॉन, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे भाई ये लेस देन था ना, ये लेस देन था ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 बनेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बढ़िया, अरे सही है। अब अगली जो स्टेप होती है आपकी, वो होती है भाई क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले, क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, अच्छे से फॉर्मेट में लेकर आए, अपने फॉर्मेट में लेकर आना है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट। अब एक क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो एक कंडीशन यह है, दूसरी कंडीशन यह है, तीसरी कंडीशन यह है। तो कुछ ना करो, इक्वल टू 0 पुटो। तो x माइनस 1 पहली कंडीशन है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1 आएगी। x प्लस 4 इक्वल टू 0 पुटो, तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी -4 आएगी। x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लो तो x की वैल्यू 2 आएगी। ना ना करते हैं मैं जो हो गया, इतना समझ में आ गया। ओके, सभी को हाथ तक क्लियर है? तो आपके जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 1 माइनस का 4 और 2, थोड़ा सा इसको क्या कर लो, थोड़ा सा मतलब कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिखो तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले कैसे लिखोगे, सबसे पहले आएगा माइनस का 4 जो छोटा है, फिर उससे बड़ा 1, क्योंकि अच्छा होता है यार, लिखो। अब देखो, अब इसमें से ऑड कौन सा था, इवन कौन सा था? ऑड इवन फाइंड करने पड़ेंगे। अब बोले भाई, भैया बोले यार ये कौन सा हेडेक बता रहे हो? हाँ भाई बहुत इजी है, जो भी आपने नंबर्स लिखा उसमें से ऑड कौन सा है, इवन कौन सा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो इसके ऊपर पावर क्या था मेरे भाई, 1 था, इसके ऊपर पावर 1 था, इसके ऊपर मतलब 4 वाले के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका ऑड, ये हो जाएगा आपका ऑड। अब इसके ऊपर पावर 2 है, मतलब जो 1 वाली टर्म है उसके ऊपर पावर, तो ये हो जाएगा आपका इवन, ये हो जाएगा आपका इवन। और जो 2 है इसके ऊपर पावर 1 है, तो ये आपका हो जाएगा ऑड। ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि जब हम नंबर लाइन निकालेंगे तब उसका साइन कन्वेंशन के लिए प्रॉब्लम्स होती है।
अब मैं आपको ये होगी आपकी स्टेप 2, स्टेप 1 अरेंजमेंट वाली हो गई। अब हम आएंगे स्टेप 3 में, जो होगी आपकी नंबर लाइन। समझ में आ गया नहीं यार? बहुत हलवा पूरी है। अरे भाई लई हलवा पूरी है ये। ओके, अब प्लॉट कर दो पॉइंट्स को। तो यहां कहीं -4 आएगा, मतलब आप अपने मन से ले सकते हो। -4 यहां पर 1 आएगा और उसके बाद 2 आएगा। तो मेरे भाई इतना तो आप प्लॉट कर सकते हो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे? सबसे पहले राइट हैंड साइड को कंपलसरी पॉजिटिव साइन दे देने का, कंपलसरी पॉजिटिव साइन दे देने का ये आपका हिंट्स। मैं बोल रहा हूं कंप्लीटली हमें इंटरवल फाइंड करने हैं वीवी कर्व से, तो ये उसका मेथड है। तो हमने पॉजिटिव साइन आपको कंपलसरी लिखना है। अब जो 2 था ये इवन था या ऑड था? ऑड था, यहां पर पहले ही हमने लिख लिया। तो जो पॉजिटिव साइन था उसको चेंज करके यहां पर नेगेटिव साइन कर लो, क्योंकि वो क्या था रे भाई, क्या था वो? क्योंकि ऑड था। जब भी ऑड करोगे मतलब ऑड होगा, तो साइन जो पिछले वाला होगा उसका अपोजिट होगा, मतलब साइन चेंज होगा। और जब इवन रहेगा, इवन तब जो साइन पीछे था वही साइन सामने आएगा। मतलब अब देखो 1 इवन है और पिछला साइन क्या है? निगेटिव है, तो यही निगेटिव साइन आगे आएगा। अब -4 क्या है? ऑड है, तो पिछले वाला साइन क्या है? माइनस है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया यहां तक? किसी को भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज कैन यू आस्क मी। सब कुछ आपको इंजेक्शन दे देकर हम समझा के देंगे। अब ये देखो, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेने हैं, आपको निगेटिव वैल्यू नहीं लेने हैं। आपको कौन से वैल्यू लेने हैं? पॉजिटिव वैल्यू लेने हैं। तो कौन सा? देखो इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू है। अरे यार एक मिनट, इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये इंटरवल आपको लेना पड़ेगा। ये आप नहीं ले सकते, ये भी इंटरवल नहीं ले सकते, फिर आपको ये वाला इंटरवल लेना पड़ेगा। इतना ही आप ले सकते हो, बाकी का ये आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये निगेटिव है और हमें क्या चाहिए? ग्रेटर चाहिए। ये आपका ग्रेटर है। क्या है मेरे भाई? ग्रेटर। क्लियर? तो यहां पर इधर क्या चलता है? माइनस का इन्फिनिटी चलता है, इधर प्लस का इन्फिनिटी चलता है। तो क्या लिखोगे? ये वाला इंटरवल क्या बनेगा? और देखो ये इक्वल टू नहीं है। अगर ये इक्वल टू होता तो हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। यार क्लोज रहे ओपन रहे, जब भी हम इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ओपन ही लिखेंगे। -4 तक जा रहा है, कंप्लीट कर लो ओपन से, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है एग्जाम्पल में। फिर यूनियन हो गया, ये लिख दिया हमने पूरा इसका सिस्टम। अब ये वाला लिखो। अब ये 2 से इधर जा रहा है। अरे भाई ऐसे डायरेक्शन देखो ना, ये माइनस इन्फिनिटी से -4 तक आ रहा है। अब ये 2 से कहां पर तक जाएगा? ये 2 है ना भाई, 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। सो 2 कॉमा ब्रैकेट, और ये हो गया आपका x इज बिलोंग टू। तो जो भी वैल्यू आप इसमें से लोगे उसके लिए ये जो रहेगा, ये जो फंक्शन रहेगा, ये पॉजिटिव करेगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी? बड़ी रहेगी 0 से। मजा आ गया? बढ़िया प्रॉब्लम था। क्लियर? अरे जोरदार एग्जाम्पल था कि नहीं था? बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, प्लीज 1-2 बार देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर? हाँ, अब यही जो एग्जाम्पल है, मैं इक्वल टू में लिखता हूं। मतलब जो पहला एग्जाम्पल था वो था, एक मिनट एग्जाम्पल देखने दो मेरे को, x-1 का स्क्वायर x + 4 अपॉन 2 - x, और ये था ऐसा।
अब मैंने यहां पर इक्वल टू लगा दिया। इक्वल टू के लिए थोड़े से कंडीशन चेंज होते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरे यार वो इक्वल टू में नहीं था, ठीक है। अब ये एग्जांपल गया है आपका इक्वल टू में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। तो मेरे भाई देखो इसके पहले क्या हुआ, -4, तो ये ओपन में है, मतलब -4 तक ले सकते, लेकिन ये नहीं ले सकते हम वैल्यू, ये नहीं ले सकते, -4 के नजदीक वाले लेंगे। जैसा कि ये 2 है तो ये 2 नहीं आएगा, इसके आसपास की वैल्यू आएंगे, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, मतलब हमें इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, अरे वाला जो प्रॉब्लम से हमने इक्वल टू में लिखा, इसमें इक्वल टू आना चाहिए, मतलब जो वैल्यू आएंगे वो भी आने चाहिए इक्वल टू के अंदर। मतलब ये जो x-1 जो क्रिटिकल पॉइंट रहेंगे, इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा आपका एक 1 बनेगा, उधर जो बने वही बनेंगे। लेकिन जो न्यूमरेटर में जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो आपके सेट में आने चाहिए, मतलब उस आपके सेट में आने चाहिए, जो भी आप इंटरवल लिखोगे इसके अंदर आने चाहिए। लेकिन इस एग्जांपल में नहीं आ रहे थे, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल था, इक्वल टू 0 नहीं था, ग्रेटर देन 0 था, इसलिए हमने क्या लिख दिए, ओपन लिख दिया। लेकिन अगर इक्वल टू साइन कर दिए तो ये क्या बनेगा, -∞ to 4 बनेगा, यूनियन बनेगा 2 से कंप्लीट रहेगा, ये भी क्लोज रहेगा। इन्फिनिटी तो ओपन ही रहता है ना, और इन्फिनिटी, और क्या आएगा इसमें, तो 1 तो छूट गया ना, तो इसके अंदर 1 भी आएगा फिर। अरे भाई जो न्यूमरेटर में पॉइंट्स थे ना वो सभी के सभी आने चाहिए, इधर नहीं आ रहे थे क्योंकि ग्रेटर देन था सिर्फ। इट इज क्लियर। लेकिन इसमें 1 तो छूट गया ना, नहीं समझा क्या, देखो क्रिटिकल पॉइंट तो ये बन गए, और ये न्यूमरेटर में पॉइंट सही, तो ये न्यूमरेटर, अरे भाई डिनोमिनेटर वाला नहीं आएगा, क्लोज में डिनोमिनेटर वाला पॉइंट्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये x की वैल्यू 2 हो गई तो भाई ये 0 होगा ना, फिर तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इट इज क्लियर। लॉक करते भाई, 30 मिनट का होगा मेरे ख्याल से। 1 मिनट, थोड़ा सा मोबाइल, हाँ चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग में चेंज करवा दूंगा। कुणाल भाई तेरे को सेटअप के बारे में बहुत पता है। कुणाल भाई बोल रहा है सर क्या समझ में आ रहा है यार, इतना प्यारे तरीके से हमने कभी नहीं पढ़ा, बहुत सही समझ में आ रहा है सर, बहुत आपने अच्छे से बताया, थैंक यू मेरे भाई, शुक्रिया। चलो दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने लिख दिए, सबसे पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर से लिख दो। सबसे पहले -2, सॉरी अरे यार गलत लिख दिया मैंने, ये -4 ये +2 होना चाहिए। हाँ जतिन भैया आपका अच्छे से ध्यान है क्लास के ऊपर। सबसे पहले -4 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा। इधर भी वैसे ही किया क्या मैंने, नहीं बराबर की, सब प्रोसेस सेम रहेगी, इक्वल टू के लिए भी। तो ये आपका क्या था, ऑड इवन ऑड था, बढ़िया। नंबर लाइन भी सेम ही बनेगी, अरे भाई इस प्रोसेस सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, प्रोसेस सेम ही होती है, यहां तक आपकी प्रोसेस सेम ही रहेगी। अब आपको प्लॉट करने पड़ेंगे पॉइंट्स को, तो यहां पर आएगा आपका -4, यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा 2। यहाँ पे ये कंपलसरी पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा। अप टू ऑड है तो साइन, इस साइन को चेंज करके लिखना पड़ेगा। इवन है तो यही साइन चलते जाएगा फिर ऑड आया तो इस साइन को चेंज करना पड़ेगा।
पॉजिटिव वाले सिग्नेचर आपको लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, और इक्वल टू होने के लिए जो न्यूमरेटर के पॉइंट्स थे आपके 1 था और -4 था, ये पॉइंट्स आपके इंटरवल में आने चाहिए, ये पॉइंट्स आपके इंटरवल में आने चाहिए जब ऐसा होगा। लेकिन जब सिर्फ ऐसा होगा तो ये पॉइंट्स नहीं आएंगे, मतलब ये जो पॉइंट्स रहेंगे ये ओपनली रहेंगे, और इसके अंदर ये जो पॉइंट्स रहेंगे ये क्लोज रहेंगे, मतलब ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो इधर यहां से -∞, तो -∞ ओपन में लिखना पड़ता है, और -4 इसको क्लोज कर दो, फिर यूनियन लिख दो मेरे भाई, अब ये वाला, तो 2 को क्लोज कर दो, 2 को क्लोज कर दिया, इन्फिनिटी ओपन रहती है, फिर छूटा क्या भाई, यहां पर आपको देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ती क्या छूटा क्या नहीं यहां, लेकिन यहां पर जो न्यूमरेटर के पॉइंट्स होंगे वो सभी के सभी आने चाहिए। तो न्यूमरेटर में 1 था और -4, तो 1 -4 तो आ गया, लेकिन भाई एक गलती और हो चुकी है मेरे से, 2 को क्लोज में नहीं ले सकते क्योंकि वो तो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर वाला भी ओपन ही रहना चाहिए। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू जतिन भाई, तूने बढ़िया अच्छा सवाल कर दिया कि सर भैया वो बोले कैसे आएगा, ओके बराबर है, मेरे को लगा वो थोड़ा सा न्यूमरेटर में देखता तो समझ में आ ही जाता, ठीक है। अब ये 2 ओपन में रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वाले टर्म ओपन में रहेंगे, लेकिन जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो जो आपके न्यूमरेटर में टर्म्स है वो क्या होंगे, इक्वल टू होंगे, और छूटा क्या फिर न्यूमरेटर में से 1 कहीं पर आ रहा है क्या, नहीं भाई, ये -∞ टू -4 तक टर्म आ जाएंगे, ओके, 2 से इन्फिनिटी तक सिर्फ आएंगे, लेकिन 1 यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी एब्सेंट है, यहां पर भी, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 1। समझ में आया, बढ़िया। ज्योति जी बोल रहे हैं, भैया बोले अगर आपने ये तो बता दिया ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, उसके लिए धन्यवाद और वेलकम। तो और वो बोल रही है कि अगर भैया बोले अगर हमारे पास साइन लेस देन और लेस देन इक्वल टू होगा तो कैसे करेंगे, दीदी आने वाला है आगे चैप्टर, उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल साइन दे रहा हूं भाई, जहां पर निगेटिव साइन होगा वो लेना पड़ेगा, फिर पॉजिटिव वाले को छोड़ देना पड़ेगा, निगेटिव वाले इंटरवल्स देखने पड़ेंगे। बाकी दूसरा तो कुछ तो आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरा दिया है कॉन्सेप्ट भाई, ये थोड़ा सा अलग मेथड से, लेकिन मैंने जो बताया ना वही मेथड से करो। हाँ अब आ गया ये, थोड़ा सा देखो, सबसे पहले क्या करो, अच्छे से लिखो। सबसे पहले आपके पास क्या होने चाहिए, अरेंजमेंट होनी चाहिए, फैक्टर्स होनी चाहिए। तो फैक्टर्स होने चाहिए तो कैसे करोगे, आपके पास है x³ माइनस का 4x² माइनस का 12x। लाइन भी तो टेढ़ी हो गई यार। कुणाल भाई है क्या, गया रे, हाई समझ में आ रहा है भाई तेरे को, ओके आ रहा है। क्या करो, ऊपर में से x को कॉमन निकाल दो, फैक्टर्स करने पड़ेंगे ना यार। एक अपना एक बच्चा बोल रहा है सर आप धुरंधर देखने गए क्या, धुरंधर देखने गया था वहीं, थोड़ा सा प्रोपोगेंडा टाइप मेरे को मूवी लगी यार वो। इसके फैक्टर्स कर दो, तो -12 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 6 और 2 आएंगे, तो ये माइनस का 6 रहेगा, तो x - 6 बनेगा एक फैक्टर,
लेकिन बोल रहा है सर अच्छी मूवी थी। हाँ यार, मूवी की तरह लोगे तो अच्छी होगी ना यार। अगर उससे अपने रियल लाइफ के साथ कंपेयर करोगे तो पूरी मूवी फेल आई हो, पूरी मूवी फेल आई फिर हो। उसको इंजॉयमेंट की तरह लोगे तो सही है, दिमाग में घुसा दिए तो फिर ये एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे। इन एग्जाम्पल को करने के लिए वो दिमाग में मत डालो उसको। क्लियर? फैक्टर सही है, चेक कर दो। ओके, अब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है मतलब यहां पर क्लोज इंटरवल 100% आएगा। अगर इक्वल टू साइन नहीं होता तो आपको ओपन इंटरवल में ही करना पड़ता। चलो बता दो यार, कोई बता दो क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे। नंदिनी जी ने बता दिया क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, बोल दिया भाई 0 होगा, 6 होगा, -2 होगा, -3 होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, सबसे पहले सबसे छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा लिखो, फिर उससे बड़ा लिखो, फिर उससे बड़ा लिखो। डिफाइन करो कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। ये भी ऑड है भाई, देखो ना यार इसके ऊपर पावर क्या है, के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू अगर इवन होगी तो वो इवन फंक्शन होगा, के की वैल्यू ऑड होगी तो ऑड फंक्शन होगा। ये भी ऑड है, ये भी, सभी ऑड है इसके अंदर। लेकिन इक्वल टू का साइन है तो जो आपका इंटरवल रहेगा उसके अंदर 0 आना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर के सभी वैल्यू कहां पर आने चाहिए, इंटरवल में। ये वाला नहीं आना चाहिए। हाँ x इक्वल टू जो भी -3 रहेगा ये आपके क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, ये आएगा भी तो ओपन में आएगा, आएगा नहीं आएगा देखेंगे। आएगा तो भी ओपन में रहेगा, क्योंकि अगर आपने इसको क्लोज कर दिए तो ये 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो इसका बल्ले बल्ले तय है। क्लियर? तो न्यूमरेटर की वैल्यू कौन कौन से आएगी, 0 आएगा, 6 आएगा, -2। तो अगर ये वैल्यू आते भी है तो ये कहां पर रहेंगे, क्लोज में रहेंगे। मतलब क्लोज 0 रहेगा, क्लोज 6 रहेगा, क्लोज -2 रहेगा, इस तरीके से। और ओपन होते तो ओपन के अंदर आते, मतलब अगर आते हैं तो बोला मैंने, लेकिन इसके लिए आएंगे। अगर आप लाइन भी निकालते हो, लाइन के ऊपर अगर ये पॉइंट्स डिफाइन नहीं होते तो भी आपको लिखना पड़ता है वो पॉइंट साइड में, लेकिन यहां पे नहीं लिखना पड़ता। चलो देख तो नंबर लाइन निकाल देते हैं। यहां पर प्लस साइन देना ही पड़ता है, सभी ऑड है तो सभी के सभी साइन साइमल्टेनियसली चेंज होंगे। हाँ अब देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब पॉजिटिव वाले आपको इंटरवल्स लेने पड़ेंगे यार, निगेटिव वाले नहीं लेंगे। तो ये वाला इंटरवल आएगा, आएगा ये वाला भी आएगा, बढ़िया। और ये वाला आएगा, मतलब ये इधर से आएगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ, तो ये ओपन में ही होता है, और इधर से आएगा ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ओके, तो x इज बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये ओपन में लिखना पड़ता है इन्फिनिटी को। फिर है -3, तो -3 भाई ये डिनोमिनेटर का पॉइंट है, डिनोमिनेटर के पॉइंट को भी ओपन में ही रखना पड़ेगा। क्लियर? फिर यूनियन, ये वाला ले लो भाई, ये -2 न्यूमिनेटर का पॉइंट है, इसको क्लोज कर दो। और 0 आता है, 0 भी न्यूमिनेटर में आता है, दोनों को क्लोज कर दो। यूनियन, फिर 6 भी कहां पर आता है, न्यूमिनेटर में, तो 6 को भी क्लोज कर दो। और इन्फिनिटी। अब न्यूमिनेटर में जो पॉइंट है 0 था तो 0 आ गया इसके अंदर, ओके। 6 था, 6 भी आ गया, ओके। -2 था, -2 भी आ गया, ओके। दिस इज आंसर इज करेक्ट। अब सुहास जी बोल रहे हैं कि भैया बोले अगर इसके अंदर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो क्या होता इंटरवल। देखो लिख देता हूं मैं यहां पर,
ये होता है मेरे भाई, और क्या होता, जो क्लोज है वो ओपन हो जाते। सही है। ये आपका ग्रेटर देन के लिए है और ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये वाला है। बढ़िया, चलो एक आध सवाल करवा देते हैं आपको बढ़िया वाला अच्छे से। भैया बोले अभी बहुत लंबी क्लास हो गई लेकिन मजा आ रहा है, थोड़े एक दो एग्जाम्पल करवाओ। जतिन भाई का मैसेज है, और एक दो एग्जाम्पल करवाओ, थोड़ा सा अच्छा सा इंटरेस्टिंग करवा दो तो यार बल्ले बल्ले हो जाएगा पूरा आज का। फिर आज का जो भी कुछ अपना रहेगा दिन वो बढ़िया माशाल्लाह हो जाएगा। जय श्री राम बोल के चलिए करते हैं। सर जी बोले तो एक बार बोल दो चैट बॉक्स में जय श्री राम बोल दो भाई, जय श्री राम। चलो ये इसका सॉल्यूशन है भाई, बहुत लंबा चौड़ा, इतना हमें पेपर में नहीं करना, जैसे मैंने बताया वैसा कर लो। हाँ ये एग्जाम्पल है थोड़ा सा करने लायक, यहाँ पर दिया है, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल थोड़े से अगले क्लास में करवाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक रुक जाते यार, बहुत लंबी क्लास हो गई। जतिन भाई ले ले स्क्रीनशॉट, ले ले यार, करवा के आना है एग्जाम्पल, ग्रुप में डाल देना यार। जतिन भाई थोड़े सॉल्यूशन ग्रुप में डाल देना, चल ले ले स्क्रीनशॉट, ले ले फटाफट, ले ले। ले लिया, ओके। इसका भी ले ले, ओके ले लिया, वेरी गुड। इसका भी ले ले। सभी सवाल अगले क्लास में हम बताएंगे आपको। अगले क्लास मेरे ख्याल से सॉल्यूशन पे ही लेंगे, वे भी करके, और कई सारे आपके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे वो हम करवा के देंगे, ठीक है। जतिन भाई बोल रहा है कि भैया बोले प्लीज प्लीज बोले एक एग्जाम्पल थोड़ा सा लेस ध्यान पे करवा के दो, ठीक है भाई, 2 मिनट में हो जाएगा, मेरे को क्या है। लेस देन वाला एग्जाम्पल, हाँ ये वाला है, देखो एग्जाम्पल ये वाला है, ठीक है। सभी के सभी फैक्टर्स सही, क्रिटिकल पॉइंट लिख ले सबसे पहले। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होंगे, हाँ सबसे पहला 1 होगा, वेरी गुड। बाद में लिखो, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट लिखो, बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर खेल लेना। 3 4 5, 1 2 3 4 5 ठीक है, बढ़िया। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, ओके क्लियर। ऑड इवन का कॉन्सेप्ट ले लो, तो सबसे पहले ये ऑड है, ये भी ऑड है, 3 इवन है, 4 ऑड है, 5 भी ऑड है, बढ़िया। नंबर लाइन खिंचवा लो यार, कैसी, अरे यार सब कुछ गया, सब कुछ इरेज हो गया, जाने दो यार। एक बार लिखो क्रिटिकल पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ऑड है। नंबर लाइन खिंचवा देते हैं भाई, बढ़िया तगड़ी वैसी, बड़ी वेरी गुड। हाँ ओके, हाँ तो इधर से पॉइंट लिखना चालू कर लो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इधर प्लस साइन देना पड़ेगा। 5 क्या है, ऑड है, मतलब साइन क्या होगा, पिछले वाले से चेंज होगा। 4 भी ऑड है तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब इसका अपोजिट। 3 इवन है तो भाई यही साइन चलेगा। 2 ऑड है तो चेंज करना पड़ेगा, 1 ऑड है तो ये करना पड़ेगा। अरे यार ये तो ग्रेटर देन वाला एग्जाम्पल था ना यार, लेस देन वाला नहीं है ना यार, क्या कर दिया हमने। कर लोगे यार इसको, करना कर लेना, हो जाएगा। देखो क्या इंटरवल बनेगा, इक्वल टू नहीं है ना, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, और ये वाला बनेगा। तो क्या बनेगा देखो, माइनस इन्फिनिटी तो चलेगा, ये +1, यूनियन ऑफ 2 से 3, यूनियन ऑफ 3 से 4, और यूनियन ऑफ 5 से इन्फिनिटी। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि हम ये जो है ये इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या, 2 से 4? भाई नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है वो आप इक्वल टू में करते तो ठीक है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि 3 फिर बीच में आ जाएगा, तो 3 बीच में आएगा तो फिर तो ये क्लोज हो जाएगा, तो हमें वो नहीं चलेगा ठीक है, तो कर लेना।
देखते हो एक आने का जब, हाँ ये है लेस देन वाला, ठीक है, इसे कर लो। क्या है देखो क्रिटिकल पॉइंट, 1 माइनस का 4 और 3, डिनोमिनेटर के भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो इसको, लगा दिए। ऑड इवन सभी ऑड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर लाइन खिंचवा लो। जतिन भैया समझ में आ रहा है? ओके ओके। तो सबसे पहले यहां पर माइनस का 4 लिख दो, 1 मिनट, यहां पर 1 लिख दो, यहां पर 3 लिख दो, सबके सब साइमल्टेनियसली साइन चेंज होंगे। ओके, अभी आपको निकालना है निगेटिव वाले, क्योंकि भाई लेस देन 0 है, मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो ये निगेटिव वाला आएगा, ये नहीं आएगा। निगेटिव वाला लोगे, ये भी नहीं आएगा। तो आपको x इज बिलोंग्स टू, और क्या है, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो सिर्फ ओपन इंटरवल आएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस का 4 होगा, यूनियन होगा 1 से 3 तक। बढ़िया, समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? अरे जबरदस्त। और अगर यही एग्जाम्पल इक्वल टू में होता, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू कर देता, तो आपके न्यूमरेटर में जो भी पॉइंट्स आएंगे 1 और -4। तो ये जो पॉइंट्स ये आने चाहिए आपके इसके, तो ये तो क्लोज रहेगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन 3 किसका पॉइंट है, डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर को हमें ओपन ही रखना पड़ता है। तो ये क्लोज हो जाता है किसके अंदर, जब हम इक्वल टू करते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये वाला एग्जाम्पल आप कर लेना, ठीक है। तो मेरे भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 2.5 घंटे की क्लास हो गई और बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे सीख ली। किसने क्या कहा, किसने क्या, भैया एक बच्चा बोल रहा है सर शायरी सुना दो। भाई तेरे को शायरी सुनना है? मेरा गला बैठ गया यार। शायरी वायरी होती रहेगी, कल करेंगे तेरे लिए शायरी, बहुत अच्छी सोच कर आएंगे, थोड़ा लिख कर आएंगे। कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते यार, गूगल वाली हम कॉपी पेस्ट नहीं करते। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करो, वढ़ाई करो, मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के रखो, आपको अच्छे से अच्छे सवाल हम करवा के देंगे। आप सभी का टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास का टाइमिंग, क्लास का शेड्यूल आपको मिल जाएगा किसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरा नाम है मंथन गायधनी करके, आप मुझे फॉलो कर लो, आपको रिक्वेस्ट आपके साथ बात कर लेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, ठीक है।